दोस्तों ये है Realme का नया टैबलेट Realme Pad 2। 19 जुलाई को Realme ने इसे अनाउंस किया है, जिसे आप एक अदद से खरीदना शुरू कर सकते हैं। प्राइस है इसकी 6GB 128GB 20,000 रुपए और 8GB 256GB 23,000 रुपए। और इसे एक अदद से पहले अगर आप इसे प्री बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 18,000 रुपए में। इस Realme Pad 2 टैबलेट के सारे फीचर्स की जानकारी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस टैबलेट के अंदर 3 कमियां लगी हैं जो कि मैं चाहता हूँ आपको भी पता वो होनी चाहिए। तो सबसे पहली कमी जो है इस टैबलेट के अंदर वो ये है कि इस टैबलेट के अंदर 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी तो गई है, लेकिन PPI ओनली 203 का दिया गया है। PPI का मतलब है पिक्सल पर इंच। अब इस टैबलेट में ये 203 PPI 2K रेजोल्यूशन क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही कम है। आपको वो क्वालिटी इस टैबलेट की डिस्प्ले के अंदर नहीं मिलेगी जो एक्चुअल में एक 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले के अंदर मिलती है। अब अगर मैं इस PPI को आपको समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। आप इसे इस तरह से समझिए, एक डिस्प्ले के अंदर जितना PPI नंबर ज्यादा होगा उतनी ही वीडियो क्वालिटी या फिर डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट निकल कर आएगी। अब इस मामले में यहाँ पर Realme Pad 2 के अंदर 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है, तो इस हिसाब से इस टैबलेट के अंदर PPI नंबर लगभग 400 के आसपास तो रहना ही चाहिए था। अब 203 PPI नंबर है तो क्वालिटी मतलब एवरेज क्वालिटी ही आपको मिलेगी। दूसरी कमी इस टैबलेट के अंदर मुझे ये लगी कि इस टैबलेट के अंदर कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। इसके बजाय इस टैबलेट में मिलता है फेस अनलॉक आईडी का सिक्योरिटी सिस्टम। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेस अनलॉक आईडी का सिक्योरिटी सिस्टम बुरी बात है, लेकिन बुरी बात ये है कि फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। क्योंकि हम चाहे फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज करें या ना करें, हम कौन सा सिक्योरिटी फीचर टैबलेट को ओपन करने के लिए यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये सब हमारी कंट्रोल में होना चाहिए। तीसरी कमी जो मुझे लगी इस टैबलेट के अंदर वो ये कि इस टैबलेट के अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। अब दोस्तों प्राइस इसकी है 20,000 रुपए। अगर Realme चाहता तो 13 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा दे सकता था। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि 1 तारीख से पहले इसके फीचर्स हमारे सामने नहीं आने वाले हैं, इसलिए इस बात का भी 100% कोई दावा नहीं है कि इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलेगा। हो सकता है 13 मेगापिक्सल का मिल जाए, लेकिन उम्मीद मुझे 99% है 8 मेगापिक्सल की ही लग रही है। लेकिन मैं उम्मीद इस बात की भी करूँगा कि 8 के बजाय 13 का मिल जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर 8 का ही मिलता है तो हाँ, ये थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड होगा। हाँ, वैसे 8 मेगापिक्सल के कैमरा से काम चल जाएगा, अब तक चलाते आ रहे हैं तो आगे भी चला ही लेंगे। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जो 3 कमियां मैंने आपको बताई हैं वो सिर्फ मैं अपने नज़रिए से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए वो इतना बड़ा इशू ना हो, तो अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जो 3 कमियां मैंने आपको बताई हैं वो आपको भी महसूस होती हैं तो सवाल अब ये आता है कि इतनी कंजूसी आखिर इस टैबलेट के अंदर क्यों की गई है। तो मैं जहाँ तक एक ओपिनियन पर निकल कर आया हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि इसकी प्राइस 20,000 रुपए है, और 20,000 रुपए के हिसाब से जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कटौती तो की ही जाएगी किसी भी फीचर्स के अंदर, तो वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अब 2K रेजोल्यूशन का नाम से लोगों को खुश जरूर किया गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि क्वालिटी थोड़ी हमें डिसेंट ही मिलेगी, मतलब एवरेज क्वालिटी ही मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर इस टैबलेट की प्राइस 30,000 से ऊपर होती तो इस टैबलेट के अंदर हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता, 3.5 mm का हेडफोन जैक अलग से देखने को मिल जाता, टाइप सी का हमें यूज नहीं करना पड़ता, और वही जो मैंने 2K रेजोल्यूशन क्वालिटी आपको बताई 203 PPI वाली वो भी इसके अंदर और बेहतर दे दी जाती, यानी कि लगभग 400 PPI का हमें रेजोल्यूशन मिल जाता, और कैमरा क्वालिटी भी हमें बढ़कर ही मिलती। तो देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट प्राइस। ये 20,000 के हिसाब से ही इस टैबलेट को बनाया गया है, और शायद यही वजह है कि फीचर्स की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कटौती की गई है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? आपको भी बिल्कुल सेम ऐसा ही लग रहा है या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है? कमेंट में ज़रूर मुझे बताना।